है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, क्योंकि कल एक नई जिंदगी प्रोग्राम 17 साल पूरे करने जा रहा है और ये सब आपकी प्रार्थनाओं से, आपके सपोर्ट से और खास करके परमेश्वर की मदद से ही मुमकिन हो पाया है। क्या बात है दोस्तों, कल बहुत खास होने वाला है, लेकिन आज भी कुछ कम नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर दिन अपनी करुणा और दया से हमें भरपूर करता है और अपनी आशीषों से हमें नवाजता है। CBN टीम ने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस किया है कि इस 17 साल के सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहे और अपने हर एक वायदे को उन्होंने हमारे जीवन में और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में पूरा किया। और दोस्तों, अभी समय है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने हमारी चर्च कॉयर एंड कॉन्सर्ट सीरीज़ में। और आज हम गीत सुनने जा रहे हैं मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, और ये गीत हमारे लिए गा रहे हैं CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर की कॉयर। तो आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति आराधना करें। Sama
वाकई दोस्तों, ये परमेश्वर की रहमत ही तो है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 17 साल पूरे करने जा रहा है और 18वें साल में कदम रखने जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, और हम इसी का जश्न एक दिन पहले से शुरू किए हैं और हमें यकीन है दोस्तों आप भी हमारे उतने ही उत्साहित हैं। और जब हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की तारीफ के बोल करते हैं, जो गीत हमने अभी भी सुना है दोस्तों, ये सच्चाई है कि हमारा परमेश्वर एक रहमत से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अपनी दया और करुणा को हम पर हर सुबह नए अंदाज से उंडेलता है। जी बिल्कुल दोस्तों, और अभी समय है कि हम आप ही में से एक दर्शक के साथ आज मुलाकात करें। आज दोस्तों हम मिलने जा रही हैं सुभाष डे से, और सुभाष डे बचपन में ही एडिक्शन की ओर खिंचे चले गए थे, और जैसे जैसे ये बड़े हुए इनका जीवन कर्जे और दुख से भर गया था। लेकिन एक दिन इन्होंने चैनल्स बदलते बदलते एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को देखा, और इस प्रोग्राम को देखकर इनके जीवन में क्या बदलाव आया, आइए आज इन्हीं से मिलकर हम जानें। मैं ड्रिंकिंग हैबिट के अंदर इसलिए आ गया था क्योंकि जो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता था और हमेशा मतलब उधारी का जीवन, तो उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को जो जीवन के अंदर एक शांति चाहिए थी तो उन लोगों के साथ मेरे को शांति मिलेगी। लेकिन मैं डिप्रेस होता चला गया। कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ मुझे फैमिली के लिए अब तो कुछ करना है, और जब रेस्टोरेंट के अंदर मैंने काम करना शुरू किया तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगा, और सीखने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, है ना। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद जब मैंने वहाँ पर अप्लाई किया तो उस जगह पर रिक्वायरमेंट फुल हो चुकी थी। और फिर घर पर टीवी चैनल्स बदलते बदलते सुभाष की नजर सीबीएन के एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर पड़ी तो वो रुक गए। कि होस्ट बोलते हैं यदि आपको अगर जीवन के अंदर किसी चीज़ को आपको चाहिए, अगर आपने जीवन के अंदर निराश हो तो आप आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। तो मुझे लगा कि जब मैंने सब चीज़ों को आजमा लिया है कि एक बार इसको भी मैं आजमा के देखता हूँ। सुभाष ने होस्ट के साथ पूरे दिल से प्रार्थना की ताकि उन्हें वो जॉब मिल सके, और अगले ही दिन उन्हें कॉल आई। अगले दिन ही मेरे पास एक कॉल आता है, आप आकर ज्वाइन कीजिए। जिस जगह पर रिक्वायरमेंट फुल थी और उस जगह पर मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एकदम से मेरे जीवन के अंदर एक खुशी का अनुभव होता है जो मैंने काफ़ी सालों से नहीं किया था। नई नौकरी वाली जगह उन्हें एक सहकर्मी मिला जिसने उन्हें चर्च में आने का न्योता दिया। जब मैंने उन सब के साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया तो मुझे अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैं रोने लगा। ऐसा लगा कि किसी ने आके मेरे को पकड़ लिया है और उसने बोला कि अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा जो पुराने सर्कल था जहाँ पर मैं नशा करने जाता था, उन लोगों के साथ मैं धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ से मैं दूर होता गया और चर्च में प्रभु में और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखते रहे, परमेश्वर पर उनका विश्वास बढ़ता गया। सुभाष को ये भी एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष प्रतिभा दी है। दिन मैंने ये सोचा कि अब मैं होटल की जॉब को छोड़ता हूँ। होटल की जॉब को मैंने रिज़ाइन दिया, और उसके बाद जो गिटार का टैलेंट है मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। आज सुभाष अपने चर्च के एक कमिटेड सदस्य हैं और अपनी इस प्रतिभा का उपयोग वो चर्च में वर्शिप लीड करने में करते हैं, और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जब मैंने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम देखा, उसके बाद मैंने जब प्रभु को जाना तो धीरे धीरे करके मैं अपने जीवन के अंदर उस अंधकार से एक ज्योति में चलना शुरू कर दिया, और प्रभु ने मेरे को दिखाया कि नहीं, वो मृत्यु अंत नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है, और मैं बहुतायत का जीवन दिया है, और उस बहुतायत को जीवन को तुम जियो। और दोस्तों, जैसे सुभाष का जीवन बदला, अगर आपका भी जीवन एक नई जिंदगी प्रोग्राम से बदला है तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। इस पूरे महीने हमने एडिक्शन को करीब से देखा है। हमने आपको बताया है कि कैसे आप एडिक्शन से परमेश्वर की मदद से और वचनों के बताए हुए रास्ते से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब आपको भी शायद अपनी कुर्सी से उठना होगा और इरादा करना होगा कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा। कुछ ऐसा ही पौलुस हमें फिलिपियों के 3 अध्याय और 12वें वचन में कहता है। ये खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12, फिलिपियों का 3 अध्याय 12वां वचन कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। यीशु मसीह ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर आपको थामा है, आपको पकड़ा है। अब आपको उस छुटकारे को पकड़ना है, आपको इरादा करना है और कुछ फैसले लेने हैं और कदम उठाने हैं।
और दोस्तों, हम ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। तो क्यों ना आप और हम मिलकर परमेश्वर से मदद मांगे। CBN प्रेयर लाइन में हम मिलकर प्रार्थना करें। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारे नंबर को तो आप जानते ही हैं, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क ज़रूर करें इसी नंबर पर। इस नंबर पर आप हमें WhatsApp मैसेज भी भेज सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट की कुछ झलकियाँ देखेंगे और देखेंगे कि क्या है जो उसे इतना खास और लोकप्रिय बनाता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। युवा पीढ़ी के सामने पूरा जीवन है, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो मानो जैसे एक छुरी की धार पर चल रही है। एक तरफ आसमान छूने की क्षमता, तो दूसरी तरफ एडिक्शंस की खाई। दुनिया की चमक और दोस्तों के बहकावे में आकर एडोलेसेंट्स गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल ही नहीं बल्कि फोन, सोशल मीडिया, ये सब खतरे हैं युवा पीढ़ी और उनकी सफलता के बीच। अवेयरनेस इस गंभीर स्थिति को बदल सकती है। CBN फाउंडेशन देश भर में डी एडिक्शन वर्कशॉप्स द्वारा एडिक्शन के खतरों की लाल झंडी लहरा रहा है और इसके बुरे परिणामों के बारे में एडोलेसेंट्स में जागरूकता फैला रहा है। CBN फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट्स के बीच डी एडिक्शन अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मिलकर युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना सहयोग www.cbnf.org पर दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि कल एक नई जिंदगी प्रोग्राम 17 साल पूरे करने जा रहा है और 18वें साल में कदम रखने जा रहा है। बिल्कुल। और दोस्तों, जैसे हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आपने बेहद पसंद किया है और हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बताने के लिए कि कैसे गानों को सुनकर आप आशीषित हुए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आसान है ये करना? दोस्तों, वो जो ये करते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, आइए इस वीडियो के द्वारा आप इसके बारे में और जानेंगे। बचपन से ही हमें गाने का बहुत शौक रहता था और नानी बहुत इनकरेज भी करती थी कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें कुछ भी टैलेंट दिया उसको ज़रूर यूज़ करो, उसको परमेश्वर की ग्लोरी के लिए यू यूज़ इट। एंड सो आई थिंक वी वर इनकरेज्ड। चर्च क्वायर्स जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस करती हैं और बहुत काम करती हैं। मुझे लगा कि हमें एक मौका मिला कि क्वायर्स का जो टैलेंट है और जो उनका बहुत ही खूब म्यूज़िक है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे डाला जाए और औरों के साथ भी शेयर किया जाए। आइडिया तो अच्छा लगा, लेकिन चर्च क्वायर को शूट करना एक थोड़ा सा मुश्किल था। 25 लोगों को एक साथ कवर करना, उनकी लाइटिंग को देखना, ऑडियो ट्रैक जिसके ऊपर हमें शूट करना है उसका इंतज़ाम कैसे होगा, चर्च की परमिशन चाहिए, चर्च पास्टर्स की परमिशन चाहिए, तो बहुत सारी लेयर्स थी जिन पे काम करना था। CBN एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये उनकी पहल बहुत ही सराहनीय है, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे लोग
हिम्स और गॉस्पल सॉन्ग्स टेलीविज़न पे और सोशल मीडियम के माध्यम से देख सकते हैं। हम स्टूडियो में थे, सेगमेंट प्रीव्यू कर रहे थे और जो गीत उस समय स्क्रीन पे आया वो था कितना महान। ये मेरा सबसे मनपसंद गीत है। उसे सुन के मुझे लगा कि चर्च की जो स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं, जो हमारे लकड़ी के प्यूज़, जो ऊंची ऊंची सीलिंग्स और जो पाइप्ड ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें उस एक पल में हमारे स्क्रीन पर उतर आईं और एक मानिए कि स्क्रीन ही कॉन्सर्ट का स्थान बन गया। और ऐसा लगा कि इस सेगमेंट का नाम चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट ही होना चाहिए। हमारे चर्च की क्वायर इस ऐतिहासिक कड़ी की पहली क्वायर थी। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट सेगमेंट में जब हम पहली बार टीवी पर आए तो क्वायर का जोश अलग ही था। क्राइस्ट चर्च की क्वायर ने बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया, कई बार हमने बेस्ट क्वायर के अवार्ड्स भी जीते, लेकिन जो पहचान हमारी क्वायर को एक नई जिंदगी जो कि कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है उसके जरिए मिली, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सक्सेसफुल सीरीज बन जाता है तो उसकी ऑब्स्टिकल्स एकदम ख़त्म हो जाते हैं। मैंने सुना है कि चाइल्ड बर्थ के जैसे होता है, लाइक पीपल से कि बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार ही बच्चा हो जाता है तो लोग एकदम भूल जाते हैं और खुशी से दे कैरी ऑन एंड दे ग्रो द चाइल्ड। सो आई थिंक फॉर अस एट for the church choirs was like that. It had a lot of birthing pains, but it has grown to be something that we are so proud of. आजकल किसी भी गीत की लोकप्रियता व्यूअरशिप से पता चलती है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, इस ओल्ड फेवरेट गीत ने 1 मिलियन व्यूज पार किए और इस सेगमेंट का हर एक गाने का व्यूअरशिप करीब करीब लाखों में ही है। हमारी भी तमन्ना थी कि प्रभु के महिमा के लिए एक साथ आए। जब मैंने इस चारण के गानों को सुना, देखा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए सभी चर्चेस इकट्ठे हो रहे हैं। चर्च क्वायर कॉन्सर्ट के सेगमेंट में सबसे मेजर पार्ट होता है कि गाने को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। हम लोग इस प्रोसेस में भी शामिल हो पाए। एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो ये हमारे जितने भी पुराने सॉन्ग्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन में, उनकी हिस्ट्री को बचाने में, जो आगे की जनरेशन्स आने वाली हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे सारे ओल्ड सॉन्ग्स और अच्छे सॉन्ग्स जिनके लिरिकली भी बहुत अच्छे जितने लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने आइजैक फील्ड्रेव मेरे परनाना जी थे। आइजैक फील्ड्रेव ने मेथोडिस्ट चर्च में लखनऊ में बहुत प्रभु की सेवा की। 100 से भी अधिक गाने उन्होंने लिखा भी और ट्रांसलेट किया। जो इंग्लिश में हिम्स थे जो लोग गाते थे और इतना खुश होते थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया ताकि बाद में अपनी भाषा में लोग उन्हीं गीतों को गा करके तन मन और धन से प्रभु की आराधना कर सके। और उस तरह से उन्होंने प्रभु की इतनी सेवा की, यहाँ तक कि आज तक चर्च में उनकी तस्वीर लखनऊ मेथोडिस्ट चर्च में दिखाई देती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने साल पहले जो लिखे गए थे, इतने साल पहले लोग भुलाए नहीं, गाते गए। और अब इंडियन क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने जगह जगह क्रिश्चियन क्वायर्स को रिकॉर्ड कर करके इनको सबको प्रिजर्व किया। ये एक बहुत महान और अच्छा काम है। ये गीत अब खोएंगे नहीं, रह जाएंगे।
जैसा कि संगीत को सरहद नहीं बांध सकती, वैसे ही चर्च खोयर्स इन कंसर्ट लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानती। CHT सिनोड खोयर असम से है और हिंदी टीवी शो में शामिल होना हमारी खोयर के लिए बहुत बड़ी बात है। यीशु की संगीत ने हम सबको जोड़ कर रखा है, चाहे हम नॉर्थ से हो या नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से हो या वेस्ट से। Sunday school children were very excited to be a part of this segment. This is a very big platform for our children to showcase the talent that God has given them. I, on behalf of Chipyangsa Baptist Church Children Ministry, would like to thank CPM for this wonderful privilege and for their effort for this segment. Thank you. God bless CPM. When we started the church choir, it started as a small experiment. As we observed the kind of traction it had with our audiences, we decided to expand our work to cover as many churches as possible. And as the need of production grows, we plan to expand our production team to cover more churches across the length and breadth of this country. इस सेगमेंट को प्रोड्यूस करने का आनंद ही अलग होता है। जब सेगमेंट को फिनिश करके देखते हैं तो लगता है आपने कुछ अलग किया है परमेश्वर की महिमा। हमारा ये प्रयास है कि राजस्थान की हर छोटी से बड़ी कलीसिया CBN के इस अनूठे चर्च क्वायर कॉन्सर्ट के जरिए परमेश्वर की महिमा में सहभागी बन सके। Here in the Northeast, some of the choirs like the Shillong Chamber Choir and India's Children's Choir are world famous. We hope to make them a part of church choir in concert soon. मैंने CBN के लिए अलग अलग सेगमेंट बहुत शूट किया हुआ है, बट ऐसे चर्च कोयर वाला सेगमेंट मिला हुआ है। हम लोग लोकेशन में पहुंच जाते हैं, उधर भी मैं जाके जब भी जाता तो 5 मिनट 10 मिनट में प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, उसका बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। चर्च कोयर शूट करके आते तो बहुत आशीष मिल जाता है। When I saw the church choir segment and one of my favorite hymns on the program, it touched my heart. I can say the Lord spoke to me and I supported a church choir segment. May God bless CBN Ministry. प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की। Wow, that was so beautiful, Rebecca. It was so wonderful. दोस्तों, आपने देखा कैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट में, और कितने सारी कलीसियाएं हैं जिनके क्वायर्स ने मेहनत किया और ये सेगमेंट हम आप तक ला पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखकर आशीषित हुए हैं, और आगे भी वादा है हमारा कि हम चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट में ऐसे ही खूबसूरत प्रभु की आराधना भरे गीतों को हम सुनेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप अपने किसी प्रियजन को कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप cbnindia.org पर जाएं और यहाँ पर cbnindia.org/gift to CBN में
आप अपने किसी भी प्रियजन को एक बहुत ही खूबसूरत गीत डेडिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी चर्च का क्वायर भी इसमें पार्टिसिपेट करे और कईयों के लिए वो आशीष का कारण बने, तो देर किस बात की, आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जा सकते हैं और अपने क्वायर को रजिस्टर करा सकते हैं। और क्या पता आपका क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो और कईयों के लिए गीतों के द्वारा वो आशीष का कारण बने। दोस्तों, समय आ गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। वील सी यू वेरी सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। अगर आपके क्वायर भी जोश और जज्बे से भरे हैं तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करें। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि कल एक नई जिंदगी प्रोग्राम 17 साल पूरे करने जा रहा है, और इन बीते 17 सालों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही वी आर ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यार के लिए, आपके मैसेजेस के लिए जो हमेशा इंकरेजमेंट से भरे होते हैं, और साथ ही आपके सपोर्ट और प्रार्थनाओं के लिए जिनके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, क्योंकि वो इतना भला रहा है इन 17 सालों में। तो आइए दोस्तों, इस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके विश्वास योग्यता के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दर्शाया है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू विश्वास योग्य है प्रभु। विश्वासूपन तेरा चरित्र है। हम विश्वासहीन होने पर भी प्रभु, तेरा वचन कहता है तू हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, हमें थामे रखता है प्रभु। इस पूरे महीने हमने हमारी नज़रों को तेरी ओर लगाए रखे हैं प्रभु, और जो हमारे खास दोस्त हैं जो एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु हमारी खास प्रार्थना है कि ये एक विजय का समय होगा। वो पूरी तरह से आज़ादी पाएंगे, तेरी विश्वास योग्यता को जानेंगे, तेरे अनुग्रह के द्वारा वो पाप को ना और धार्मिकता को हाँ कह सकेंगे प्रभु, क्योंकि ऐसा मुमकिन है क्योंकि हमें तेरा साथ है प्रभु, तेरा हाथ हमारे ऊपर है, और हमें यकीन है हम विजयी जीवन जिएंगे यीशु मसीह में। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पावन नाम में प्रभु, आमेन 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 आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास रखिए क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जी, और दोस्तों, विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताएं, और देखें कि आज भी परमेश्वर का ये आशीषित वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन याद रखिए कल बहुत ही खास दिन है। कल हम 17 साल पूरे करने जा रहे हैं, और इसी त्यौहार को हम आपके साथ मिलकर मनाएंगे। तो टुमारो 17th एनिवर्सरी है हमारा, और हम चाहेंगे एक नई ज़िंदगी के सारा परिवार साथ जुड़े। तो कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।